you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Idarisha na mama bari darisha la baba sihire le baba shekere kiriba. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा। अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर आज आप हमसे बातें करें। हर एक रुकावटें जो आज के प्रचार को परमेश्वर तक, परमेश्वर के लोगों तक पहुंचने में शैतान रुकावटें डाल रहा है, उन सब के लिए प्रार्थना करें कि इस हर एक रुकावट यीशु के नाम में भस्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम जानेंगे कि सच्चा पश्चाताप क्या है, हम कैसे पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम 5 घंटे 6 घंटे हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में रुकावटें होती हैं। सबसे ज़्यादा हमें क्या करना, पश्चाताप करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम प्रार्थना में भूल जाते हैं, हम पश्चाताप करना भूल जाते हैं। हमें कैसे पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप करने से हमारे जीवनों में क्या होता है। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि किस तरह से पश्चाताप के साथ हमारे जीवनों से असफलताएं, परेशानियां अपने आप चली जाती हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज मैं आपके सामने पश्चाताप करने पाऊं, मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में चलने पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे हर एक गुनाहों से निकाल कर अपनी पवित्रता में चला। हालेलुया। प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। खुदा आपका रूप प्यारे पिता परमेश्वर हम सबको गाइड करे प्यारे खुदा। आज का जो प्रचार हो खुदा प्यारे पिता परमेश्वर, जो वर्ड आपने हमें दिए खुदा प्यारे खुदा, आपके बेटा बेटी उसे सुनने वाले नहीं बल्कि उन पर चलने वाले बने खुदा। जिस तरह प्यारे पिता परमेश्वर दाऊद ने कहा है, यहोवा मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। प्यारे पिता परमेश्वर आज का कलाम इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए और शैतान उसे चुराने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम आराधना करेंगे। आया है तेरा बंदा है मसीह। पश्चाताप करे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैंने आपकी दृष्टि में गुनाह किया, मैं आपकी आज्ञाओं पर नहीं चला, मैंने अपनी आंखों से देखने के जरिए, सुनने के जरिए, बोलने के जरिए बहुत सारे पाप किए हैं। आज मैं अपने हर एक गुनाहों से अपने आप को फिराना चाहता हूँ, मैं आपकी उपस्थिति में पवित्रता से चलना चाहता हूँ। हालेलुया। दे दो मुझे मसीहा, दे दो मुझे मसीह, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफ़ी, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफ़ी, माफ़ी। अपने आप को परमेश्वर से कहें कि अपने आप को नम्र और दीन बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जा। परमेश्वर से कहें कि सच में खुदावंद मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मैंने दिन भर न जाने क्या बुरा सोचा और मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हो प्यारे खुदा, हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने तमाम गुनाहों को आपके सामने मांगते हैं और प्यारे खुदावन हम जानते हैं कि हमने गुनाह किया। हाँ हमें आज क्षमा करे। सा तुझसे है प्रभु कि मुझे तू माफ़ी करेगा। हो सच में प्यारे खुदा आपने हमारे ही गुनाहों के लिए अपनी कीमती जान को कुर्बान किया ताकि हम पापी ना रहे, हम निर्दोष हो जाए, हम गुनाहों में अपने जीवन को व्यतीत ना करें। आपने सिर्फ हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया खुदावत। आपका वो कीमती लहू जो हमारे लिए बहाया गया वो बेकार न जाने पाए। प्यारे खुदा आप हमें पवित्रता में चलाकर हमें इस्तेमाल करें खुदावत।
हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम सब आज के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर का कलाम हमारे बारे में क्या कहता है। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर पश्चाताप के बारे में, पवित्र जीवन जीने के बारे में हमसे क्या कहता, जो परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा के साथ जो हमें वचन दिए। बाइबल जो परमेश्वर की प्रेरणा के साथ लिखी गई, हम जान सकते हैं बाइबल से, वचनों से, कि हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना। हालेलुया। आज हम जानेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे महिमा प्यारे प्रेमी प्यारे खुदा बाप प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। आज जो भी वचन हो खुदा आपके बेटा बेटियों के हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए खुदा, शैतानों से चुराने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ओ खुदा आप गुद भेद की बातें प्यारे पिता परमेश्वर अपने बेटा बेटियों पर जाहिर करे प्यारे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते खुदा आपने अपने वचन में कहा प्यारे पिता परमेश्वर कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब तक नहीं जानता प्यारे पिता परमेश्वर। वो कठिन बातें खुदा जो आज तक हमसे छिपी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम पर जाहिर करे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। सारा दर महिमा सारा जलाल आपको देते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे प्यारे सुंदर सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आज हम जानेंगे, हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 51 उसके 21 से हम पढ़ेंगे। देखो दाऊद था, जो दाऊद ने किस तरह पाप किया। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला था, वो परमेश्वर की महिमा करने वाला था, आत्मा में नाचने वाला था, हर एक युद्धों पर विजय को प्राप्त करने वाला था। कितना अभिषिक्त वो व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन शैतान ने उसे भी भरमा दिया, उसे भी पाप में गिरा दिया। आप देख सकते हैं शैतान किस तरह हमें पाप या विलासाओं में डालता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है जवानी के विलासाओं से भाग। हालेलुया। हमें जवानी के विलासाओं से भागना कि हम पाप में ना गिरे। हालेलुया। हम किसी भी तरह से बुरा ना सोचे, बुरा ना देखें। हालेलुया। हम जब भी फोन उठाते न जाने कैसी कैसी वीडियोस उसमें आ जाते और हम अपनी आंखों से देखने के जरिए पाप करते, गुनाह करते। हालेलुया। तो हमें पश्चाताप की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। देखो जिस समय हम गुनाह करते, हम सोचते हैं कि परमेश्वर मैं तो पापी मनुष्य हूँ, मैं कैसे आपसे प्रार्थना करूँ, कैसे आपकी उपस्थिति में जाऊँ। यदि देखो जिस तरह एक बीमार व्यक्ति अगर उसका तुरंत ट्रीटमेंट ना करवा जाए तो उसका क्या है, बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हालेलुया। तो उसी तरह हम जब पश्चाताप करते हैं, उससे पहले जब हम पाप में गिरते, अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारा पाप, हमारे अपराध और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमारे जीवन में समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए तुरंत हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना होता है। हालेलुया। तुरंत पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। हमें कैसे पश्चाताप करना, देखो किस तरह दाऊद पाप की अभिलाषाओं में गिरा और कैसे उसने रो रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। हालेलुया। अपनी बाइबल ले लीजिए और हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 51 उसकी 1 आयत से हम देखेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। दाऊद ने एक बेतशेबा लेडी से व्यभिचार किया, अपने सोचने के जरिए, देखने के जरिए। पाप किया उसने, उस समय वो पाप में गिरा और उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। देखो जिस समय दाऊद पाप में गिरा, किस तरह वो उस अभिषेक से भी वो दूर हो गया था, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया था। परमेश्वर उसे युद्धों पर जय दिलाने वाला परमेश्वर, उसकी सहायता करने वाला परमेश्वर उससे दूर हो गया था। उस समय वो युद्धों को हारने लग गया था जिस समय वो पाप में गिरा। जब हम पाप में गिरते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। हम यशायाह 1:15 में पढ़ते हैं, हम उसमें देखते हैं कि तुम मुझसे कितनी प्रार्थना क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। हमारा दिल, हमारी सोच, हमारे विचार कैसे पाप से व विचार से घिरे हुए हैं। परमेश्वर कभी भी पापी इंसान की दुआओं को नहीं सुनता। जब हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उस समय जब उन प्रार्थनाओं से हम पश्चाताप के साथ उन प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर तुरंत हमारी दुहाई को सुनता है। हालेलुया। जो हमारी प्रार्थनाओं में रुकावटें होती है वो हमारे पाप होते हैं।
हालेलुया। हमें प्रार्थना में जाने से पहले, उसकी उपस्थिति में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमें पश्चाताप करना है। जिस समय हम पश्चाताप करते हैं उस समय शैतान बड़ा परेशान होता है और परमेश्वर उस समय खुश होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी ओर फिर रहे हैं। हालेलुया। वो अपने गुनाहों से फिर रहे हैं। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर कहता है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। क्योंकि यशायाह में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तुम्हारे गुनाह कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, फिर भी वे हिम की नाई सफेद और उजले हो जाएंगे। हालेलुया। वो जब होंगे जब हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। हालेलुया। हम लूका की किताब में पढ़ते हैं किस तरह एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी वो जाते परमेश्वर के सामने। जो फरीसी होता है वो अपने आप की बड़ाई मारता है, लेकिन जो चुंगी लेने वाला होता है वो अपने आप को नम्र और दीन करके कहता परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो अपने गुनाहों को मानता है कि सच में मैंने पाप किया। हालेलुया। यदि हम कोई भी कितनी प्रार्थनाएं, उपवास, कितना कुछ ना करते रहे, लेकिन हम पश्चाताप नहीं करते, हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं करते, तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। हालेलुया। तो इसी तरह हमें अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। 4 आयत में हम देखते हैं, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी, न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैंने किसी मनुष्य के विरुद्ध या किसी और के विरुद्ध पाप किया। उसने कहा मैंने सिर्फ तेरे ही विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा कि पवित्र रहो, उसने पवित्रता को तोड़ दिया, वो पाप में गिर गया। हालेलुया। किस तरह वो पाप या अभिलाषाओं को अपने जीवन में लेकर आता है। जिस समय एक अभिषिक्त व्यक्ति होता, जो जिस पर परमेश्वर का अभिषेक होता है, जो प्रार्थना में आराधना में चलने वाला मनुष्य होता है, वो फिर भी पाप में गिर जाता। सबसे ज्यादा जरूरत है उसको पश्चाताप करने की। हालेलुया। अपने आप को नम्र और दीन करने की। देखो दाऊद था, परमेश्वर ने किस तरह इसका अभिषेक करवाया, किस तरह अद्भुत रीति से इसको चुना गया। इसके भाइयों में से सिर्फ इसको दाऊद को चुना गया। हालेलुया। परमेश्वर हमें चुनता है तो परमेश्वर हमसे अपनी महिमा को लेने के लिए चुनता, ताकि हम पापी ना रहने पाए। हालेलुया। हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सके। हालेलुया। तो जिस तरह दाऊद अभिषेक था, शैतान ने उसको भरमा दिया, लेकिन हमें क्या करना, हमें यूसुफ की तरह मजबूत बनना कि शैतान हमें भरमाने ना पाए। हालेलुया। हम पाप में ना गिरने पाए। हालेलुया। देख मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। यदि कोई कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं अपने जीवन को अच्छी रीति से चला रहा हूं, मैं किसी संसारिक अभिलाषाओं में नहीं हूं, संसारिक इच्छाओं में नहीं हूं, मैं बिल्कुल पवित्र हूं। हालेलुया। तो दाऊद इस जगह पर कहता है कि मैं माता के गर्भ में पड़ा था, उस समय वो पापी था। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो पापी स्वभाव से ही जन्म लेता, उसके अंदर क्या होता, पाप होता उस समय। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। हालेलुया। बाइबल उसको बताती है, जो कहता है कि अपने आप को कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो वो कहता है, बाइबल बताते तो वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। वो अपने अंदर सिर्फ ये जताता है कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सिर्फ वो अपने आप को भरोसा देता है कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया। हालेलुया। तो हमें क्या करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना पश्चाताप के साथ। हालेलुया। हम निकालेंगे रोमियो अध्याय 5 उसके 12 में हम देखेंगे। रोमियो अध्याय 5 उसके 12 में हम देखेंगे, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। क्या कहती बाइबल, सबने पाप किया, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता सबने पाप किया, ये नहीं कहता कि इसने पाप किया उसने पाप किया। जो फरीसी होता है वो चुंगी लेने वाले को कहता है कि मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मैं उसकी तरह नहीं हूं, वो एक दोष लगाता है, वो अपने आप को पवित्र साबित करता है उस जगह पर। लेकिन परमेश्वर ने
किसे क्षमा किया? उसे क्षमा किया जिसने अपने आप को नम्र और दीन किया, जिसने कहा कि परमेश्वर मैंने आपकी दृष्टि में गुनाह किया है, मुझ पापी पर दया कर। जब हम अपने आप को, अपने पापों को मानकर उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक गुनाहों से छुड़ाता है और हमें आजाद करता है। हालेलुया। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। वापस आएंगे भजन संहिता अध्याय 51 उसकी 6 में हम देखेंगे, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हालेलुया। अपने मुख को मेरे पापों की ओर से फेर ले। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर जिस सच्चाई से आप खुश होते हैं, जिस पवित्रता से आप खुश होते हैं, आप आज हमें वो पवित्रता दें। हालेलुया। आज अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करें कि परमेश्वर सच में मैं एक पापी मनुष्य हूँ, आज मैं अपने हर एक गुनाहों को आपके सामने मान रहा हूँ। परमेश्वर आप हमें आज क्षमा करें, हमें आजाद करें। आज देखो पापों के कारण आज पूरा देश जो है समस्याओं से घिरा हुआ, परेशानियों से घिरा हुआ, कोरोना वायरस महामारी आज पूरे संसार में आज फैली हुई है। वो क्यों फैली हुई है? क्योंकि संसार में पाप फैला हुआ है। कोई घुटने टेकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं करता, कोई अपने पापों का अंगीकार नहीं करता। हालेलुया। जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अगर उस देश में एक भी धर्मी जन मिला तो भी मैं उस देश को नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। यदि आज आप एक धर्मी जन व्यक्ति हैं तो अपने आप के घुटने टेकें और परमेश्वर से पश्चाताप करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे एक धर्मी व्यक्ति बना, मुझे सिद्ध बना, अपना सा पवित्र बना, अपना सा नम्र और दीन बना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन हूं। हालेलुया। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे भी अपना सा नम्र और दीन बना, अपना सा पवित्र बना, ताकि मैं कभी भी पाप में ना गिरने पाऊं। हालेलुया। हम एक पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए। हालेलुया। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से अधिक सफेद बनूंगा। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन? तुम्हारे गुनाह कितने लाल रंग के क्यों ना फिर भी हिम की नाई सफेद और उजले हो जाएंगे। पर यीशु मसीह से कहे कि यीशु मसीह परमेश्वर मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर आप शुद्ध करे, ताकि मैं कभी पाप में ना गिरने पाऊं, उस शैतानी अभिलाषाओं में ना गिरने पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर से के सामने अपने आप को जाहिर करे कि परमेश्वर आज एक पश्चाताप के साथ आप प्रार्थना करें और परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें करने के लिए चाह रहा। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज आप मुझसे बातें करें। जितनी भी प्रार्थनाएं आपके जीवनों में रुकी हुई हैं, सो शैतान आपकी अपनी अभिलाषाओं को आप पर जाहिर करता है, आज पश्चाताप के साथ परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज आपका आत्मा मुझे गाइड करे, ताकि मैं कभी पाप में ना गिरने पाऊं, मेरी प्रार्थनाओं में असफलताएं ना हो, मेरा पवित्र जीवन असफल ना हो, मैं बिल्कुल पवित्रता से आपकी उपस्थिति की ओर दौड़ने पाऊं। हालेलुया। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हालेलुया। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर जितने भी मैंने आज तक गुनाह किए हैं, आज आप मुझे क्षमा करें और अपना मुख मेरे गुनाहों की ओर से मोड़ लीजिए। हालेलुया। हम यशायाह अध्याय 58 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि उसमें वचन में लिखा कि गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, याकूब के घराने को उसका अपराध जता दे। आज गला खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, पवित्रता में जाएं और पश्चाताप के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करें। हालेलुया। एक पश्चाताप से और कहें कि मैं कभी भी पाप में ना गिरने पाऊं। परमेश्वर खुदा आप मुझे उन शैतानी अभिलाषाओं से, पापी अभिलाषाओं से। भजन संहिता अध्याय देखते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर शीतल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो नए सिरे से नहीं जन्मा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए दाऊद इस जगह पर कहता है कि मेरे भीतर शीतल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे नया बना दे। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर में, उसकी उपस्थिति में नया बनना चाहते तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर
और मेरे भीतर स्थिर आत्मा, हालेलुया, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, हालेलुया। अपने आप को तैयार करे एक पश्चाताप के साथ, परमेश्वर के सामने आज पश्चाताप करे कि परमेश्वर सच में मैं अपने गुनाहों को आज आपके सामने मानता हूँ, सच में मैंने गुनाह किया, हालेलुया। मैंने सोचने के जरिए, संगति में बैठकर मैंने पाप किया है, मैंने फोन के जरिए पाप किया है, मैंने गलत अभिलाषाओं को अपने अंदर इन्वॉल्व किया है, मैंने शैतानी अभिलाषाओं को अपने अंदर इन्वॉल्व किया है। यदि हम पश्चाताप नहीं करते तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो रुक जाती हैं, हम कभी भी परमेश्वर से के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, हालेलुया। देखो, जिस समय यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा था? इला इला सब कतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस समय, जिस समय यीशु मसीह सलीब पर था, वो एक पापी मनुष्य था, वो हमारे लिए पापी ठहरा था। उसने कोई पाप नहीं किया था, वो निर्दोष इस संसार में आया था, लेकिन वो पापी बनकर इस संसार से गया। उसने हमारे तमाम गुनाहों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह पापी था, उस समय पवित्र आत्मा भी, परमेश्वर का आत्मा भी यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। यीशु मसीह ने कहा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा से कहें कि आत्मा के बिना नहीं जी सकता। जिस तरह एक माता पिता के बिना एक बच्चे अनाथ होते, उसी तरह आत्मा के बिना अनाथ है। हम पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर से बात कर सकते हैं, हम पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के साथ एक ट्यून नहीं हो सकते। इसीलिए आज पवित्र आत्मा को मांगे, हालेलुया। और पवित्र आत्मा उस समय हमारे जीवनों में कार्य करेगा जिस समय अपने पिता के पास से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजे कि परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा, अर्थात पवित्र आत्मा को, ताकि वो हमें गाइड करे, हमें पाप या अभिलाषाओं से बचाए, हमें परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर से बातें कर सके, हालेलुया। यदि आज आपके पास पवित्रता नहीं है तो पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आप कितनी ही प्रार्थनाएं क्यों ना कर, फिर भी आपकी प्रार्थना हैं वो इसीलिए क्योंकि आज भी पाप या अभिलाषाएं आपके जीवन में कार्य करती हैं, हालेलुया। यदि आप सच में परमेश्वर जो भी गुनाह किए हैं, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज के बाद मैं अपने जीवन में उन गुनाहों को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करूंगा, कभी भी मैं अपने पाप को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने दूंगा, हालेलुया। इसी तरह दाऊद परमेश्वर के सामने रो रो कर पश्चाताप करता है, कैसे वो गुनाह में गिरता है और वो एक अभिषिक्त व्यक्ति कैसे वो पाप करता है, कैसे वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, उसकी उपस्थिति से दूर होता है। जब हम पाप में गिरते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी असफलताएं आ जाती हैं। हम इफिसियों में पढ़ते हैं, इफिसियों में पढ़ते हैं कि उलझाने वाले पाप रोकने वाली वस्तुओं को दूर करो। जब हम पाप में गिरते हैं तो वो एक रुकावटें हमारे जीवनों में आ जाती है। हम कोई भी प्रार्थनाएं करते हैं तो उसका उत्तर जल्द नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि उस समय रुकावटें हैं, हालेलुया। जिस तरह बहता हुआ पानी अगर उसके बीच में कुछ भी लगा दिया जाए तो पानी आगे नहीं जा सकता, हालेलुया। उसी तरह हमारी प्रार्थनाएं हैं, जब हम पवित्र नहीं होंगे, हम परमेश्वर के साथ एक ट्यून नहीं होंगे, पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, जो हमारे पाप हैं वो रुकावटें डाल देते हैं। बहुत सी समस्याएं, परेशानियां, बीमारियां हमारे जीवनों में, हमारे शरीरों में उस समय इन्वॉल्व हो जाती हैं जब हम परमेश्वर को समय नहीं देते, हम पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते, हालेलुया। आज प्रार्थना करें कि कहे परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि मैं आपकी पवित्रता में बढ़ता जाऊं, आपकी योजनाओं को मैं समझ सकूं। हम जब तक परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ सकते, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड नहीं कर सकता, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर से कभी बातें नहीं कर सकते। हम पवित्र आत्मा के बिना 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हम कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, कार्य करता है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया। हम रोमियो अध्याय 8 उसकी 33 आयत में हम देखते हैं कि किस तरह उसमें कहा गया है
कि तुम्हारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा अपने आप तुमसे आहें भर भर के प्रार्थना करवाएगा, हमारे बयान से बाहर वो बुलवाएगा। हम वर्ड नहीं जानते कि हम क्या वर्ड ले परमेश्वर के सामने क्या प्रार्थना करें, लेकिन पवित्र आत्मा उस समय हमें वर्ड देगा, उस समय हमसे प्रार्थना करवाएगा यदि हम पवित्र उपस्थिति में चल रहे हैं तो। हालेलुया। 11 आयत में हम देखते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। किस तरह दाऊद परमेश्वर के सामने रोता है, आज हमें परमेश्वर के सामने रोना है, हमें आंसू बहाने, गिड़गिड़ाने और पश्चाताप करना परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं भी एक पापी मनुष्य हूँ, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न कर, मुझे अपने पवित्र आत्मा से दूर न कर परमेश्वर। हालेलुया। मुझे अपने सामने से निकाल न दे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 5 उसकी 15 आयत में हम देखते हैं कि मैं परमेश्वर कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आज आप मुझे अपने सामने से निकाल न दे। परमेश्वर मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ एक ट्यून होना चाहता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपकी पवित्रता में चलना चाहता हूँ, आपकी सच्चाई को दूसरों पर प्रकट करना चाहता हूँ और आपकी सच्चाई में ही मैं चलना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करें परमेश्वर से, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आज मुझे गाइड करे, वो मुझे संभाले, मुझे शैतानी अभिलाषाओं से, पापी अभिलाषाओं से मुझे वो बचा कर रखे। हालेलुया। 13 आयत में हम देखते हैं, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। यदि आज आप एक टूटे हुए हृदय के साथ, एक पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करने के लिए सारा। हालेलुया। इशारा बारिंदा इशारा वापस। परमेश्वर आपको आज तैयार करने के लिए चाह रहा है। परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा आप मुझे बनाए। आप मुझे अपना सा पवित्र बनाए। हालेलुया। जिस तरह एक कुम्हार एक बर्तन को बनाता है, जिस समय वो उस बर्तन को बनाता है, वो बर्तन उसको कुछ नहीं कहता, वो फुल आजादी देता है अपने कुम्हार को कि तू जैसा मुझे बनाना चाहता वैसा बना। इसी तरह आज परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आप मुझे जैसा बनाना चाहते हैं वैसा मुझे बनाए। मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। हाथ तैयार हो जाए परमेश्वर के सामने, पश्चाताप करे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझे आपकी उपस्थिति में आप ले चले। मेरे जीवन से हर एक असफलताओं को, समस्याओं को आप निकाल दीजिए। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि आपके जीवनों में क्या परेशानी, क्या समस्याएं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपके टूटे हुए हृदय को, आपके आंसुओं को देख रहा है और आज आपको आजाद करने के लिए सारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 16 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, लेकिन टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता, वो पीसे हुए मन के हमेशा समीप रहता है। हालेलुया। जिस समय हमारा हृदय टूटा हुआ होता है, समस्याओं में हम गिरे होते हैं, पाप में गिरे होते हैं, जब हम परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उस समय हमारी सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहरा। हालेलुया। यदि आप सच में आज सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के सामने कर रहे हैं, अपने हर एक गुनाहों को मानकर, तो परमेश्वर आज आपका साथ कर रहा है। हालेलुया। इबारिशा ना बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे यशायाह की किताब अध्याय 57, यशायाह की किताब अध्याय 57 उसकी 15 आयत में हम देखेंगे, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वह योग कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय को, खेदित लोगों के मन से को हर्षित करूँ। जो टूटे हुए हैं, जो पीसे हुए हैं, जो समस्याओं से ग्रस्त हैं,
जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको खुशियां देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवनों में आनंद की भरपूरी को उड़ेलना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम मलाकी 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तू मुझे परख कर देख, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें ना परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर वो आशीषों की परम्पार वर्षाएं तुम्हारे जीवनों में करता हूं कि नहीं। आज परमेश्वर वो आशीषों की परम्पार वर्षाएं तुम्हारे जीवनों में करेगा। हालेलुया। यदि आज आप परमेश्वर के सामने अपने टूटे हुए मन को लेकर जा रहे हैं, हालेलुया। हम भजन संहिता अध्याय 120 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, जो आंसू बहाते हुए बोते हुए से कार्य करते हुए लवने पाएंगे। यदि आज हम आंसू बहारे परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें जयकार के साथ, एक आनंद के साथ हमें भरेगा। वो समस्याएं हमारे जीवनों से ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। हालेलुया। वो परेशानियां हमारे जीवनों से चली जाएंगी। हालेलुया। जिन परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उनसे हमें आजाद करेगा। ये बारिशा नंबर बसा। थैंक यू जीसस। 16 आयत में हम देखते हैं, मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं। ध्यान से सुने परमेश्वर क्या कहता हमसे। यशायाह अध्याय 57 उसकी 16 आयत में आप ध्यान से पढ़िए, अपनी बाइबल को ले लीजिए। जब तक हम सच्चाई को खुद अपनी आंखों से देख ना ले, पढ़ ना ले, तब तक हम उस पर बिलीव नहीं करते। हालेलुया। तो इसीलिए आप अपनी बाइबल लीजिए और उसे खोलिए और वचन निकालिए और पढ़िए कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हालेलुया। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। 17 आयत में हम देखते हैं, उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उनसे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग से दूर भटकता चला गया था। हालेलुया। मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। देखो कितना अद्भुत परमेश्वर हमें वचन देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते तो हमारे अंदर एक सुकून होता है। हालेलुया। कितनी परेशानी समस्याएं क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमारे जीवनों से दूर करता है। इसी तरह परमेश्वर यहाँ पर भी कहता है, मैं सदा क्रोधित नहीं रहूंगा। जब हम पाप करते हैं उस समय परमेश्वर क्रोधित होता है, पछताता परमेश्वर मनुष्य को बनाकर। हालेलुया। इसी तरह हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, ताकि परमेश्वर का क्रोध जो है वो ठंडा हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे बातें करे। और परमेश्वर ने क्या कहा कि अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। कितनी परेशानी समस्याएं, कैसी भी परिस्थिति हालात हमारे जीवनों में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे अंदर एक शांति को घोषित करेगा। हालेलुया। हमें उन परेशानियों से, समस्याओं से आजाद करेगा। यदि कई सालों से बीमारियां चली आ रही हैं आपके शरीरों में, तो परमेश्वर आज आपको चंगा करने के लिए जा रहा। हालेलुया। यदि आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, तो हालेलुया, ईशानी मारिंदा ईशाना हम निकालेंगे गलातियों अध्याय 6 उसकी 7 और 8 आयत में हम देखेंगे, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। ध्यान से पढ़े इस वचन को, निकाल लीजिए। गलातियों अध्याय 6 उसकी 7 आयत में हम देखेंगे, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। हम अनंत काल के जीवन की कटने को काटेंगे। जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो परमेश्वर का आत्मा जिनको गाइड करता है, जो पवित्रता में चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको गाइड करता है, तो वो कैसा जीवन पाएंगे? अनंत जीवन की कटनी को वो काटेंगे। हालेलुया। और जो शरीर से बोता है वो शरीर से ही विनाश किया जाएगा। हालेलुया। वो जो शारीरिक अभिलाषाओं को अपने जीवन में पूरा करता है, संसारिक अभिलाषाओं को अपने जीवन में पूरा करता है, कैसे वो संसारिक इच्छाओं को अपने जीवन में इन्वॉल्व करता है। हालेलुया। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ने हमें वचन दिए, हमें उनको मानना, उसकी सच्चाई पर हमें चलना है। ये व्यवस्थाएं हमें इसीलिए दी गई कि हम परमेश्वर के वचनों पर चल सकें, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अपने जीवन में मान सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना करना, किसी अन्य देवता की उपासना ना करना, तू चोरी ना करना,
तो झूठ ना बोलना। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी, हालेलुया। हमें उन आज्ञाओं को पर चलना है, मानना, हमें दूसरों को भी सिखाना है, हालेलुया। परमेश्वर का जो सुसमाचार प्रचार, हमें उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं, हमें उसे सच्चाई से सुनाना है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह जिस समय आ रहे थे, उसने चेलों से कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो ही सब जातियों को मानना सिखानी, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें कोई भी झूठ बोलना नहीं सिखाया, परमेश्वर ने हमें पवित्रता में चलना सिखाया, परमेश्वर ने हमें नम्र और दीन रहना सिखाया। तो उसी तरह हमें भी परमेश्वर के वचनों को इसी तरह दूसरों पर प्रकट करनी है, हालेलुया। आइए हम सब अंतिम दुआ की ओर चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यदि आज आपके जीवनों में परेशानियां, समस्याएं हैं, असफलताएं हैं, तो आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें उन परेशानियों से, समस्याओं से आजाद करें। कोई भी शैतान का दिया गया कर्ज यदि आपके जीवन में चल रहा है तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस कर्ज से आप हमें आजाद करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यदि आपके परिवार में कोई किसी तरह की समस्याएं, परेशानियां चली हुई हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज आप हमें आजाद करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं आपकी पवित्रता वाला जीवन जीना चाहता हूँ, आप मुझे वो पवित्रता वाला जीवन दे कि मैं भी एक पश्चाताप के साथ एक नया जीवन जी सकूं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है यदि कोई नए सिरे से नया जन्मे तो वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं आज नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूँ, मैं आज से पवित्रता में चलना चाहता हूँ, मैं आज से आपके सच्चे सुसमाचार प्रचार को फैलाना चाहता हूँ, हालेलुया। ताकि लोग हमारे जीवनों से भी कुछ सीखें। यदि हम पवित्र बनेंगे तो हमारे देखने वाले भी पवित्र बनेंगे। यदि हम परमेश्वर का भय मानने वाले होंगे तो हमें देखने वाले भी परमेश्वर का भय मानेंगे। वो देखेंगे कि इसके अंदर परमेश्वर का इतना भय है, मेरे अंदर भी ऐसा भय होना चाहिए, हालेलुया। हमारे जीवनों से दूसरों को सीख मिलनी चाहिए, हमें आदर्श बनना दूसरों के लिए, हालेलुया। यदि हम पवित्रता में चलेंगे हम दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर खुदा सुंदर समय के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा आज के वचन के लिए, प्यारे खुदा जो आज आपने हमें वर्ड दिया प्यारे खुदा, इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। खुदा आपने हमें संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। ओ खुदा सच में जिससे दाऊद ने कहा है यहोवा मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और अपना पवित्र आत्मा जो आपने हमें दिया है खुदा वो हमारे अंदर खुदावंद स्थिर हो प्यारे पिता परमेश्वर। वो हमें गाइड करे खुदा, वो हमसे कभी भी दूर ना जाने वाला हो प्यारे पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा आज से अपने बेटा बेटियों को गाइड करे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा, मेरे हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जो इस समय लाइव को देख रहे खुदा, जो देखने वाले प्यारे पिता परमेश्वर, इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जो अपने आप को तैयार करते खुदा, अपने हृदय को तैयार करते प्यारे पिता परमेश्वर, अब एक पश्चाताप के साथ आपकी उपस्थिति में दौड़ते खुदा, जो प्यारे पिता परमेश्वर एक प्यास के साथ आपकी उपस्थिति में आना चाहते खुदा, उन सब के लिए मैं दुआ करते हुए पिता परमेश्वर आज से खुदावंद आप इनके जीवनों से तमाम परेशानियां, बीमारियां, समस्या यीशु के नाम में भस्म कर दे, बस यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ दरिशा नामा वाली दरिशा ले बेलिन दरिशा नामा बसा छू लीजिए प्यारे पिता परमेश्वर इनके जीवनों को, इनके हृदय को प्यारे पिता परमेश्वर, और इन्हें आजाद कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र उपस्थिति आप इन्हें दे दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते खुदा, हर प्रकार के कोरोना वायरस से, महामारियों से प्यारे पिता परमेश्वर आप इन्हें बचा कर रखे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे प्यारे सुंदर सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर से बातें करें, आज की रात परमेश्वर से बातें करें, पश्चाताप करें, क्योंकि देखो दाऊद कहता है यहोवा आधी रात को उठकर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। समय कुछ भी ना देखे कि समय क्या हुआ है, आधी रात को उठे, परमेश्वर का धन्यवाद करे, पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, और आज की रात परमेश्वर आप सबसे बातें करेगा, हालेलुया। आज परमेश्वर की बातों को सुने कि परमेश्वर की क्या कॉलिंग है, क्या बुलाहट है, हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है, तो आज परमेश्वर से बातें करें, हालेलुया। यदि आप सबकी कोई गवाही है, कोई टेस्टमनी है, तो आप हमें कमेंट में या इनबॉक्स में सेंड कर सकते हैं। परमेश्वर इस लाइव प्रेयर के जरिए आपके जीवनों में कार्य कर रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, हालेलुया। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे दूसरे भी मसीह भाई बहन जो भटके हुए हैं
उनके भी जीवनों को परमेश्वर बदले। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो भी अपने जीवनों को बदलने पाए। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम इसी तरह आप सबके साथ बना रहे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।